बिजनेस स्टडीज हम लोग इसके अंदर चैप्टर 4 है, हम इसके अंदर प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, राइट? अच्छा चलो, मैंने तुम लोगों को पहले ही काफी कुछ बता रखा है प्लानिंग के बारे में। हम इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके प्लानिंग के क्या फीचर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लिमिटेशंस हैं, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। बट पहले से, इन सबसे पहले हम कहेंगे भाई व्हाट इज प्लानिंग। चलो इशिता बताओ व्हाट इज प्लानिंग। मैं तुम लोगों को बहुत सारे एग्जांपल देते प्लानिंग के। डेफिनेशन बताओ। हाँ नहीं, बस तुम डेफिनेशन क्या, तुम प्लानिंग से क्या मतलब समझते हो? प्लानिंग मतलब किसी चीज को एडवांस में डिसाइड करके रखना कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। ओके ओके, सिद्धार्थ तुम बताओ बेटा, इसमें कुछ ऐड कर सकते हो तुम तो? सर प्लानिंग होता है क्या कहते हैं किसी भी चीज का डिसीजन लेना एडवांस में, कि उस चीज को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, जो हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए। फैंटास्टिक, वेरी गुड डेफिनेशन। ये देखो, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, वेयर इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट इज टू बी डन। जो एग्जैक्टली चीज तुमने बोली वो बेसिकली यही डेफिनेशन है। अगर कहीं अगर आता कि व्हाट इज प्लानिंग, तो तुम ये डेफिनेशन लिख के आना। 10 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लानिंग इज प्री डिटर्मिन्ड कोर्स ऑफ एक्शन। प्री डिटर्मिन्ड मतलब जो पहले से डिटरमाइन किया हुआ है ना। इट एम्स एट ब्रिजिंग द गैप बिटवीन वेयर वी आर, प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, एंड वेयर वी वांट टू गो। एग्जाम्पल दो प्लानिंग का मेरे को। पहली बार डेफिनेशन में आ गई सिद्धार्थ? यस सर, हाँ हाँ। अच्छा, अब मेरे को इशिता एक एग्जांपल दो प्लानिंग का। प्लानिंग का एग्जाम्पल, जैसे कि हमें कोई काम करना है, से अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो मैं प्लान करूंगी। हेलो, हाँ हाँ हाँ, बताओ क्या क्या एग्जाम के लिए प्लान करना है, क्या प्लान करना है? उसके लिए प्लान करूंगी कि मेरे को कैसे, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से अपना पूरा कवर करना है। प्लानिंग होगी अपना रिजल्ट अचीव करने के लिए, उसे प्लानिंग करेंगे। क्या रिजल्ट अचीव करना है? जो मार्क्स आए, मेरा एंड रिजल्ट। सॉरी, जो मार्क्स आएंगे एंड रिजल्ट वो हो, और मैंने उस एंड रिजल्ट के लिए ही प्लानिंग की। हाँ, तो एंड रिजल्ट का क्या, एंड रिजल्ट आपने को क्या फिक्स किया? सी फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल लेके चलो कि एंड रिजल्ट क्या फिक्स किया? मार्क्स अचीव करना, अच्छे मार्क्स अचीव। अच्छे की डेफिनेशन क्या है? मेरे लिए अच्छे की डेफिनेशन कुछ हो सकती है, आपके लिए कुछ हो सकती है। तो 90 अबव। हाँ, अब देखो आपने टारगेट फिक्स कर लिया। देखो जैसे ही आपने 90 एंड अबव बोला, तो आपने क्या किया, एक टारगेट फिक्स कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने उस टारगेट को क्वालिफाई कर दिया। आपने पहले बोला अच्छे मार्क्स हैं, मेरे लिए अच्छे जो है वो 99% है, आपके लिए अच्छे 90% है, सिद्धार्थ के लिए 95 हो सकते हैं, है ना। तो अच्छे की डेफिनेशन तो कुछ नहीं होती। तो जब आप एक फिक्स टारगेट कर देते हो, आप एक क्या कहते हो कि मेरे को, मैं यहाँ पे हूं और मेरे को यहाँ पे जाना है, वो जहां जाना है वो फिक्स होना चाहिए ना, एब्सर्ड तो नहीं होना चाहिए ना, राइट? यस सर। ठीक है। अब जब आपने वो पॉइंट, उसको हम मान लो क्या कहते हैं, ये स्टेटस ए ले लेते हैं, और वो स्टेटस अगर हम एज पर डायग्राम की बात की स्टेटस एफ ले लेते हैं, तो जो बीच के स्टेप्स होंगे, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं स्टेटस पे पहुंच जाओगे, वहां पे आपको स्टेटस ए से लेके स्टेटस एफ तक पहुंचने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। यस और नो? यस सर। यस सर।
ठीक है ना। तो वो चीजें जो आपको करनी पड़ेंगी वो बहुत ही क्लियर टर्म्स में डिफाइन होनी चाहिए कि भाई व्हाट इज टू बी डन, करना क्या है मेरे को, कब करना है। जैसे कि व्हाट इज टू बी डन, तो अगर हम इशिता का एग्जांपल लें कि हमें 90 एंड अबव लाने हैं, तो व्हाट इज टू बी डन, 90% लाना है, वही तो 90 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तैयारी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी हाँ, पड़ेगी। तैयारी मतलब पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई स्पेसिफिक हो गया ना, ऐसा तो नहीं कि हम कहेंगे कि हम खेलेंगे तो हमारे 90% आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। बहुत सब। तो व्हाट इज टू बी डन मीन्स स्टडीज आर टू बी डन, है ना। व्हेन इट इज टू बी डन, है ना, स्टडीज करनी है। व्हेन इज टू बी डन, कब करनी है, ये आपके प्लानिंग का हिस्सा होनी चाहिए। कब करनी है मतलब कि कितनी, व्हेन का मतलब कि आपको एक टाइम फ्रेम भी दे रहे हो, रोज करनी है, वीक में 2 बार करनी है, लाइक दिस। When it is to be done, it's done on a daily basis for how many hours? स्पेसिफाई करो कि 10 hours, 12 घंटे। हर बच्चे का अपना टाइम टेबल होता है। वो कहते हैं भी मैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं जी हम तो सिर्फ दिन भर में 8 घंटे पढ़ेंगे, इसके अलावा नहीं पढ़ेंगे। कुछ बच्चे कहते नहीं भी हम तो 12 घंटे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें बच्चा अपने आप अपने प्लान में डिसाइड करता है, ठीक है। वेयर इट इज टू बी डन, आप कहाँ लाइब्रेरी पढ़ोगे, आप घर में पढ़ोगे, आप क्या करोगे। तो ये सब सारी चीजें आपके उस प्लान का हिस्सा होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपका प्लान इनकम्प्लीट है। हाउ इट इज टू बी डन, कैसे अचीव करोगे आप ट्यूशन पढ़ोगे, आप बुक में पढ़ोगे, आप क्लास टीचर से पढ़ोगे, आप नोट्स बनाओगे। आप हो सकता है इन सबका हाइब्रिड मॉडल यूज करो, कुछ थोड़ा बहुत इधर थोड़ा बहुत इधर, ऐसे ये आप एक स्ट्रेटेजी बनाओगे कि कैसे हम इसको अचीव करेंगे, कैसे हमें क्या क्या करना है, कौन सी चीज कहाँ से पढ़नी है, इस तरीके से करेंगे। एंड बाय whom इट इज टू बी डन, ऑफ कोर्स यू, ठीक है ना। तो ये चीजें सब आपकी बहुत क्लैरिटी अगर नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, हम व्हाट बी द रिजल्ट, अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो व्हाट बी द रिजल्ट। क्या सर, दोबारा बोलना। मैं कह रहा हूं कि अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो एंड रिजल्ट क्या होगा, वो जो हमारा टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाएगा। अचीव नहीं हो पाएगा, है ना। तो सिद्धार्थ, ये डायग्राम तुम देख रहे हो, ए से लेके एफ तक, हाँ सर, हाँ है ना। बिल्कुल। तो क्या मीनिंग हुआ इसका, कि मुझे अभी मैं क्या कहते हैं, अभी मैं ए पे हूँ और मुझे एफ पे पहुंचना है। तो हाँ मुझे ए से एफ पे मेरी प्लानिंग पहुंचाएगी। एफ मेरा हाँ गोल है, तो अभी हाँ, जहाँ पे मैं हूँ, जो मेरा गोल है वहां तक मुझे मेरी प्लानिंग पहुंचाएगी, जो भी प्रोसेस है वो, मतलब। है ना, हाँ। बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ। तो ये जो प्लानिंग है, अगर दूसरा डायग्राम देखो तो प्रेजेंट स्टेट वेयर वी आर एंड डिजायर्ड स्टेट, तो इसके बीच का एक तरीके से ब्रिज है ये। हाँ आपको हाँ। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बीच में नदी है तो क्या पार करना पड़ता है, ब्रिज पार करना पड़ेगा तभी तो आप दूसरी तरफ पहुंचोगे। यस सर। तो वो जो ब्रिज है उसको ऐसे समझो कि वो आपका प्लानिंग है, वही तो आपको वहां तक ले जाएगा। यस और नो। यस सर। यस सर। अगर एक इंग्लिश में सेइंग है, इफ यू डोंट प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आपने प्लानिंग नहीं करी है तो आपने फेलियर की प्लानिंग कर ली है, समझ गए। अगर प्लानिंग में ये आता है तो एक लाइन लिख दो ये कि अगर क्या कहते हैं, इफ यू डोंट प्लान यू प्लान टू फेल, तो एग्जामिनर जो है खुश हो जाएगा कि हाँ ऐसे बंदे को प्लान का मीनिंग पता है, ठीक है। तो अब प्लानिंग की इंपॉर्टेंस समझ में आई कि जो तुम्हारी प्रेजेंट स्टेट है और जो तुम्हारी डिजायर्ड स्टेट है। प्रेजेंट स्टेट क्या है भाई, अभी तो प्रेजेंट स्टेट में तुम्हें लगता नहीं यार, अभी तो मेरे
मेरा अगर मैं एग्जिस्टिंग से करूंगा, मेहनत करूंगा, अभी एग्जिस्टिंग से पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, मेरे तो 80% से ज्यादा तो आएंगे नहीं, 75-80 से ज्यादा नहीं आएंगे। अब मेरे को लाने हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, 90% लाना है। तो भाई जो एग्जिस्टिंग चीजें उसमें से इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। अभी जैसे सपोज करो आप 6 घंटे पढ़ते थे, नहीं यार तो 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, नहीं हमें 2 घंटे जो है वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, वहां ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, ये बुक से पढ़ते हैं, ये सब। तो ये सब प्लानिंग का हिस्सा हो गया, नहीं हो गया? जब आप देख रहे हो हाँ मेरा प्लान तो फुल प्रूफ है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तब वहीं जाके वो होगा। और जब आपको लग जाएगा कि हाँ ये प्लान जो है मेरा फुल प्रूफ है, तो आप इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे, और फिर आप देखोगे कि हाँ मेरे रिजल्ट अच्छे बन रहे हैं। बीच में अभी हम इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पाएंगे प्लानिंग के, प्लानिंग के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चलो आगे देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। Planning begins with the determination of objective to be achieved in future and different ways, course of action from the achievement of objective, procedure for the achievement of objective, procedure and steps to be taken for the achievement of the set objective. अब देखो, आपने जो ऑब्जेक्टिव बनाया था 90+ लाने के लिए, तो वो आपका एक तरीके से ऑब्जेक्टिव हो गया, नहीं हो गया बेटा? यस और नो? यस सर। सिद्धार्थ? हाँ तो यस सर। प्लानिंग में मैंने इसीलिए जो अभी पहले क्या कहते हैं, ऋषिता बोल रही थी कि गुड मार्क्स और ये हो, तो उससे कोई चीज डिफाइन नहीं हो रही थी। अब इसमें क्या किया कि ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत क्लियर हो गया, है ना? तो प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग क्या कर रही है कि आपको वो जो ऑब्जेक्टिव है आपका 90% अबव वाला, वो एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको सारा फोकस उस पर डाल रही है कि इस ये पॉइंट है आपका। जैसे टारगेट होता है ना बेटा, कि टारगेट में आप कहते हो भाई ये हमें क्या कहते हैं, इस पे हमें एम करना है, ये नहीं कि अगर उधर कोई भी कहीं पे भी मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो क्या कहते हैं, इसको अचीव करने के लिए आपके पास, आपको उसकी मेथोडोलॉजी, उसका प्रोसेस, उसका प्रोसीजर सब स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करने पड़ेंगे, तभी आप उस सेट ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे ना। प्लानिंग बिगिंस विद डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड इन फ्यूचर। ये बात तुमने क्लियर कर दी। यहाँ पे क्या तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव था? सिद्धार्थ बताओ, ईशिता ने क्या ऑब्जेक्टिव बताया था? सर उसको 90+ मार्क्स अचीव करने हैं। तो अब पहला तो पॉइंट क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्टिव क्लियर, एंड डिफरेंट वेज फॉर अचीविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब आपके सामने क्या होता है ना कि एक ए से बी तक जाना है, तो कई रास्ते हो सकते हैं, ठीक है ना? आपको कौन सा रास्ता सूट करेगा वो आपको ही डिसाइड करना है। प्लानिंग बिगिंस विद डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। पहले किस चीज के लिए प्लानिंग, किस चीज के लिए थी कि भाई क्या कहते हैं, अचीव, हमें क्या अचीव करना है, फिर कौन सा कोर्स लेना है, डिफरेंट वेज ऑफ अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव। आपके पास ए से बी जाने के लिए जो कई रूट होंगे, आपको वो भी क्लियर करना पड़ेगा कि कौन सा रूट लेना है मेरे को, है ना? क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा उसके लिए, और कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। नहीं क्लियर हो दोबारा बताऊं? सिद्धार्थ? हो गया क्लियर। सिद्धार्थ? हाँ सर हो गया इनको भी। ठीक है, ठीक है ना? तो बहुत सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं है। आपने कहा कि भी मेरे को 90% लाने, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, इसको अचीव करने के लिए मेरे को डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट एक्शंस लेने पड़ेंगे, और क्या कहते हैं डिफरेंट मेरे को प्रोसीजर लेंगे कि मैं बुक से पढ़ूंगा, मैं नोट्स बनाऊंगा, मैं ये सब चीजें आपको आपकी प्लानिंग का ही पार्ट तो होंगी, तभी तो आप इसको एग्जीक्यूट करोगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे, कभी कुछ करोगे, कभी कुछ करोगे, कभी कुछ करोगे, राइट? अब कुछ स्मार्ट लोग होते हैं, वो कहते हैं मेरे को 90% लाने हैं, तो एक काम करता हूं मैं कि मैं जो पुराने ईयर्स के पेपर्स देखता हूँ कि वो कैसे सवाल पूछते हैं,
उसी के बेसिस पे मैं प्रिपरेशन करता हूँ। तो उसकी प्लानिंग डिफरेंट हो गई, और तुमने कहा जी मेरे को तो 90% लाने, तो मैं सिर्फ बुक नोट्स पढ़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा सबको, बट पता चला उतने नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एक्सपेक्ट आपने क्वेश्चंस करे थे वो नहीं है, और आप जिस तरीके से उसने क्वेश्चन सवाल पूछे तो आपको पता ही नहीं है। तो आपको अपनी प्लानिंग में बहुत स्मार्ट भी होना पड़ता है। हम आगे आएंगे इस चीज के बारे में बात करेंगे, बट मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिसने पास पेपर स्टडी कर रखे थे, उसने उसका प्लानिंग का हिस्सा था ना वो, उसमें उसने प्लानिंग में किया हुआ कि भाई विल स्टडी द पास्ट पेपर, अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स ऑफ क्वेश्चंस एंड देन प्लान माय लेसन, है ना? आप समझे नहीं समझे क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। चलो, अब प्लानिंग इज डन बिफोर अदर मैनेजमेंट फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। आपको याद है ना हमने क्या बोला, प्लानिंग कौन करता है सबसे पहले? जब हमने एक चैप्टर पढ़ाया था जिसके अंदर की हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे, तो प्लानिंग कौन करता है सबसे पहले? कौन से लेवल का मैनेजमेंट करता है? टॉप मैनेजमेंट। हाँ टॉप मैनेजमेंट। यस, सिद्धार्थ समझ में आया? हाँ सो यस। जब तक टॉप मैनेजमेंट प्लान नहीं करेगा, वो अपने नीचे वालों को क्या बताएगा? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का प्लान होता है, वही प्लान नीचे वाले उस प्लान को बेस मान के अपना प्लान बनाते हैं। तो वो प्लान जो वो बनाते हैं उसको सेकेंडरी बोलते हैं, और जो प्लान टॉप मैनेजमेंट बनाता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी। प्राइमरी। तो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्लानिंग इज डन बिफोर मैनेजर। अ प्लानिंग प्रीसीड्स द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड इट प्रोवाइड्स बेसिस टू अदर फंक्शंस। ये लाइन का मतलब सिद्धार्थ बताओ। ये जो जैसे प्लानिंग में प्लानिंग जो प्रोसेस होता है उसमें क्या कहते हैं मैनेजमेंट का, उसमें बहुत सारे अलग क्या कहते हैं मैनेजमेंट के होते, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। बट जब तक हाँ। हम प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो ना हम हम्म। ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, ना हम स्टाफिंग कर पाएंगे, ना हम डायरेक्शन दे पाएंगे अपने क्या कहते हैं हमारे हम्म। नीचे जो वर्क करते हैं, ना हम ठीक है। कंट्रोल कर पाएंगे। तो सबसे हाँ, पहले प्लानिंग होगी, उसके बाद बाकी चीजें। राइट। प्रीसीड्स का मतलब क्या होता है पता है बेटा? precedes planning precedes the other function of management and it provides the basis of other functions. precedes का मीनिंग बस बता दो तो मैं आई विल अंडरस्टैंड कि हाँ तुम्हें समझ आ तो गया है, बट इश्तिता आप बताओ precedes का मतलब क्या होता है? मतलब उनको आगे लेकर जाती है। प्लानिंग precedes का मतलब कि सबसे पहले प्लानिंग होगी, precedes द अदर फंक्शन, जो और फंक्शन है उन सबसे पहले प्लानिंग होगी। जो अदर फंक्शंस हैं, है ना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, उन सबसे पहले प्लानिंग प्रोसीड करती है, मतलब कि सबसे पहले प्लानिंग होगी उसके बाद आगे फंक्शन होगी। बस इतना समझ लो, है ना, प्राइमरी है ये। करेक्ट, आगे बढ़े। ठीक है, बहुत बहुत करना है, फास्ट करते हैं थोड़ा सा। प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या है? मैंने पहले भी बताया था। सर जिसकी नीड हर जगह होती है। यस, मतलब हाँ। है ना, ये बड़ा सिंपल है, छोटा सा ये है। इसी तरह ये क्लियर है ना? सिंपल समझ लो कि हर लेवल पे आपको प्लानिंग चाहिए होती है, पर फर्क इतना होता है कि आपकी जो टॉप मैनेजमेंट की वो प्राइमरी प्लानिंग होती है, बाकी सारी उसकी सेकेंडरी प्लानिंग नीचे नीचे और लोग करते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट को जो अचीव करना है वो उसने नीचे डाउन द लाइन बता दिया है। अब उसी के बेसिस के ऊपर लोग अपनी प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बेसिस के ऊपर नीचे और उसके नीचे वाले प्लान करते हैं। इसलिए इस तरीके से पूरी हायरार्की चलती है। तो उसके में उनका प्लान प्राइमरी हो जाता है, नीचे वालों का सेकेंडरी हो जाता है। लाइक दिस इट गोज। क्लियर? आगे चलें। हर लेवल पे चाहिए होता है परवेसिव। आगे चलें। हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। क्लियर हो गया? इशिता क्लियर है? नहीं तो दोबारा बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। क्लियर होगी सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। प्लानिंग इज ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या होता है? सर जो आने वाला है, जो आने के लिए हाँ, मतलब आप कोई बीत गया जो पल है उसको प्लान करते हो, आप जो हो गया तो हो गया, आप क्या कर सकते हैं, उसका तो कुछ नहीं हो सकता, है ना? तो हमेशा आगे की ही प्लानिंग होती है।
Planning can never be done for the past forward looking. Planning is forward looking, है ना. पास्ट फॉरवर्ड लुकिंग हो ही नहीं सकता, इस तरह कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो बेसिकली फ्यूचरिस्टिक के लिए हम प्लान करते हैं. प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. व्हाट डज इट मीन? सर कभी रुकता नहीं है, हमेशा प्लानिंग करते रहना चाहिए, मतलब करते रहना होता है. जैसे एक गोल अचीव कर लिया तो फिर दूसरा गोल है उसको अचीव करने के लिए, तो कंटिन्यूअस है, रुकता नहीं. नहीं, थोड़ा सा इशिता बताओ बेटा. इट्स कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. ये तो मैं मतलब प्लानिंग हमेशा चलती रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती. अगर वो एक स्टेप पे आके खत्म भी हो जाती है तो वहीं से दोबारा रीस्टार्ट हो जाती है. थोड़ा सा इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग अब तुम लोगों को मैं बता देता हूँ. देखो बेटा, ऐसा होता है, हमने आज कोई चीज प्लान करी है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ एजम्पशंस होते हैं, कुछ तभी तो हम प्लान करते हैं, कुछ चीज एज्यूम करते हैं, है ना, उसके बेस पर प्लान करते हैं. अब क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है, क्योंकि बिजनेस सिनेरियो बहुत डायनेमिक है, तो क्या होता है कि हमें अपना प्लान बेस्ड ऑन द प्रेजेंट एग्जिस्टिंग सिनेरियो चेंज करना पड़ता है. जो कंडीशंस आपकी अगर चेंज होती हैं तो आपको अपने प्लान को रिवाइज करना पड़ता है और नया प्लान डालना पड़ता है. एग्जाम्पल बताऊं तुम्हें मैं. एग्जाम्पल में जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कोई नया टैक्स लगा दिया. अब आपने सोचा था कि भाई मेरा तो जब तक आपने जो प्लान बनाया था तो टैक्स नहीं था गवर्नमेंट का, राइट. अब जब आपने देखा कि यार ये तो गवर्नमेंट ने आपने जैसे प्लान बनाया, आपने 2 महीने एग्जीक्यूट किया, थर्ड मंथ में गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आ गया आपको, तो आपकी सारी प्लानिंग हिल गई ना. या आप ऐसे समझ लो कि क्या कहते हैं, आपने एज्यूम किया था कि जब प्लानिंग में कि भाई मेरे हम लोग क्या कहते हैं इतने यूनिट्स बनाएंगे साल के, हमारे सारे बिक जाएंगे, हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और हमें क्या कहते हैं हमें सक्सेस मिल जाएगी. 4 महीने बाद एक कंपनी और आ गई मार्केट के अंदर. अब उसकी तो आपने अकाउंटिंग करी नहीं थी, तो आपको अपना प्लान रिवाइज करना पड़ेगा. आपने कहा यार मेरे को अब इतने यूनिट बेचने हैं, तो मैं जो है क्या कहते हैं मेरे तो अब बिकेंगे नहीं क्योंकि दूसरी कंपनी आ गई है. तो आपने अपने प्लान में अपना जो एरिया जहां पे आपको पहले आपने मार्क नहीं किया था कि यहाँ भी बेचेंगे, वहां आपने अपना माल बेचना शुरू कर दिया. आपने क्या कहते हैं स्टडी किया कि कॉम्पिटिटर क्या दे रहा है, आपने उससे बेटर प्रोडक्ट देना शुरू कर दिया. तो ये सारा प्लानिंग का ही तो पार्ट हुआ कि आपने जैसी कंडीशन चेंज हुई आपने अपना प्लान रिवाइज कर लिया. आपके अगर हम स्टडी के टर्म्स में करें कि आपने सोचा था कि भाई हम तो लाइब्रेरी में पढ़ेंगे हैं, और कोविड आ गया तो लाइब्रेरीज बंद हो गई, अब आपको अपना प्लान चेंज करना पड़ रहा. ऐसा तो नहीं कि आपने सोचा 2 घंटे प्लानिंग, आप प्लानिंग जब करी 2 घंटे की लाइब्रेरी पढ़ेंगे और पता चला लाइब्रेरी में तो आप बैठ गए ऐसे. आपने ऐसा तो नहीं किया. आपने क्या किया, अपना प्लान क्या किया, चेंज कर दिया. हाँ, इसको रिवाइज बोल देते हैं कि रिवाइज किया, चेंज किया, एक ही बात है ना. तो क्यों चेंज किया? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. यस, कंडीशंस जो थी वो चेंज हो गई थी और चेंज होती है बिकॉज बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक, जो आपको मैं पढ़ा चुका हूं. ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा? दोबारा बताऊं सिद्धार्थ? आ गया सर, आ गया. चलो ओके. प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग. अब देखो, जो भी आप प्लान कर रहे हो बेसिकली आप डिसीजन ले रहे हो ना. आपको एग्जांपल बताते हैं. किसी बंदे को अपनी मैरिज पार्टी प्लान करनी है, तो आप डिसीजन लोगे ना कि भाई मैं हॉल लूं, मैं ओपन एरिया लूं, मैं क्या कहते हैं बैंक्वेट हॉल के अंदर ही हो जाएगा, इस तरीके से मैं केटरर कौन सा लूं, मैं क्या कहते हैं जो और मैरिजेस में जो भी सपोर्टिंग चीज होती है वो कौन सी लूं. तो आप डिसीजन लेते हो ना, आप डिसीजन लेते हो अंडर सर्टन पैरामीटर्स. आपको पता है कि मेरे इतने गेस्ट हैं तो मेरे को क्या कहते हैं ये वेन्यू ज्यादा सूट करेगा, पास का दूर का, ये सब डिसीजन ले रहे हो ना.
यस सर। है ना। आप ले रहे हो डिसीजन कि भाई मैं केटर कौन सा लूं, नहीं नहीं ये केटर तो बड़ा महंगा है भाई, हमारे पास इतने लोग हैं तो मेरा इतना खर्चा होगा, भाई नहीं मेरा इतना बजट नहीं है, तो आप कहते हैं ये लेवल का केटर लेता हूं मैं, चलो जी ये, तो आपने डिसीजन ले लिया ना। तो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। In fact, planning is a selective process. It involves proper and careful analysis and interpretation of various alternates and then choosing the best possible alternate. देखो ना, आपके सामने चॉइसेस थी कि गेटर ए बी सी, वेन्यू ए बी सी, अपने अपने जो आपको 10 पता है आपने एक डिसीजन ले लिया, राइट। आगे चलें। सिद्धार्थ, यस सर। यस क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने प्लानिंग करी तो क्या चीजें हो गई? सर। मतलब क्या? जब आप सिर्फ प्लान करते हो तो क्या चीजें जैसी प्लान की वैसी हो गई? नहीं नहीं। क्या? हाँ, ये क्या है चेंजेस आपका? है कुछ चेंजेस आते हैं सिचुएशन के हिसाब से। हाँ, नहीं बट अल्टीमेटली क्या है कि आप जब प्लानिंग कर रहे हो तो वो क्या हो रहा है, वो आपके दिमाग में चल रहा है। यस सर, यस सर, हाँ। अभी तो कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ ऑन पेपर ही है। प्लानिंग में तो ऑन पेपर ही होता है ना, आप ये केटरर चूज करोगे, आप ये करोगे, आप ऐसा करोगे, हैं ये कंडीशंस हैं। बारिश आ गई तो हाँ बारिशों का मौसम है तो आपने प्लान किया नहीं भाई हम एक ऐसा वेन्यू लेंगे जिसके अंदर की अगर बारिश आई तो हम अंदर सारा अरेंजमेंट कर सकें, है कि नहीं। ये सब प्लानिंग का पार्ट होगा ना। तो आप इसमें क्या चीज यूज कर रहे हो अपनी? IQ, मेंटल वो जो भी। हाँ, इंटेलिजेंस। हाँ। आप एक सिचुएशन को समझ रहे हो, अच्छी तरह समझ लिया आपने, अपना एक्सपीरियंस यूज करके, है आपने उसको क्या कहते हैं, आप उसके लिए आपने पूरा प्लान कर लिया। तो इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज, दिमाग की एक ये पूरी क्या कहते हैं दिमाग में ही है, मतलब दिमाग वैसे से दिमाग में कि आपने उसको पेपर ड्रॉ कर दिया, बट अभी अभी एग्जीक्यूशन कुछ नहीं हुआ है। तो अब इस मेंटल एक्सरसाइज के लिए जब हम मेंटल एक्सरसाइज बोलते हैं तो मेंटल एक्सरसाइज का मतलब क्या हुआ कि यू नीड क्रिएटिव थिंकिंग, इमेजिनेशन एंड सॉलिड जजमेंट। मतलब ये हुआ कि भाई आपका जजमेंट गलत नहीं होना चाहिए, हो भी सकता है कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपने, बट फिर भी। तो इसीलिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है प्लानिंग के लिए? मेंटल एक्सरसाइज। है एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? बिकॉज देखो इसमें प्लानिंग इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस विच इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। इट इन्वॉल्व क्रिएटिव थिंकिंग, इमेजिनेशन एंड सॉलिड जजमेंट। तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? प्लानिंग किससे करवाती है? एक्सपर्ट से। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। एक्सपर्ट से करवाती है। क्यों करवाती है? क्योंकि उनको उनकी क्रिएटिव थिंकिंग होती है, इमेजिनेशन होता है उनके पास, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनका जजमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक भी होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी बोलते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ठीक होने की उनके एज कम्पेयर टू किसी को बुला लिया, हाँ भाई चलो प्लानिंग कर को बता दो उसको, उसने बहुत सारी चीजें सोची नहीं और क्या कहते हैं उसका उसने बैकअप प्लान नहीं बनाया, प्लान ए प्लान बी बोलते हैं जिसको हम लोग, हैं ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें तो इससे मेंटल एक्सरसाइज, और ये चीज हमेशा एक ऐसे बंदे से करानी चाहिए जो कि फॉरवर्ड लुकिंग हो, जिसको कि आगे का बहुत कुछ पता हो, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे इंपॉर्टेंट बात है सिग्निफिकेंस क्या है। हमें अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, मतलब कि वैसे मैंने क्या किया, इफ यू डोंट प्लान यू प्लान टू फेल, है ना। तो प्लानिंग आपको वेयर इट हेल्प्स यू, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो पहला पॉइंट ये है कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ये बड़े सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात है नहीं। डायरेक्शन मिल गया ना आपको।
आपने आपने कहा कि मेरे 90+% का हम प्लान कर रहे हैं, तो एक डायरेक्शन आपको मिल जाती है ना कि जब भी आप प्लान बनाते हो कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो प्लानिंग ensures that the goals and objectives are clearly stated so that they becomes a guideline and provide direction to the actions to be taken। ठीक है ना। अब एक्शंस जब आप प्लानिंग करते हो तो उसके बाद उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होगा तभी तो प्लानिंग सक्सेसफुल होगी। नहीं हो अगर कोई एक्शन ही सिर्फ प्लान बना के बैठे रहोगे तो क्या हो जाएगा, अचीवमेंट हो जाएगा? नो सर। तो इसलिए आपको एक्शन लेना है। अब एक्शन में क्या करना है ये कैसे पता चलेगा, ये कौन बताएगा? प्लानिंग से। प्लानिंग से। तो क्या है, एक्शन जो आपको एक्शन लेना है उसका आपको एक डायरेक्शन मिल गया। तो प्लानिंग आपने आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड किया जो कि आपको एक्शन, जिसके ऊपर एक्शन लेना है। सिंपल है कि नहीं है? कैसा? ठीक है इशिता, आगे चले। यस सर। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। Planning is deciding in advance. A manager predicts future possibilities while planning and helps in meeting present situations। मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने अभी बता रहा था कि अगर आप प्लान नहीं करोगे तो आपको क्या होता है कि ऐसी ऐसी चीजें सामने आएंगी जो कि आपने सोची नहीं होंगी। क्यों नहीं सोची? क्योंकि आपने प्लान तो बनाया नहीं। अगर आप प्लान बनाते हो तो आप अनसर्टेनिटीज को भी उसके अंदर इंक्लूड कर लेते हो अपने प्लान में कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये करेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, तो वो भी आपके प्लान का हिस्सा होता है। तो जो अनसर्टेनिटीज आपकी आगे आने वाली हैं, है ना, पॉसिबल अनसर्टेनिटीज, वो कम हो जाती हैं क्योंकि आपने काफी अनसर्टेनिटीज को ऑलरेडी प्लान कर रखा था। कोई एग्जांपल देके बताऊं तुम्हें बेटा? ये समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। प्लानिंग इज वेरी एडवांस। अ मैनेजर प्रेडिक्ट्स फ्यूचर पॉसिबिलिटीज while planning and helps in meeting the present situation। मतलब प्लान्स का ऐसा होता है कि भाई प्रेजेंट में भी काम करें और फ्यूचर में भी काम करें। फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटीज हैं उसको भी उसने अकाउंट फॉर कर लिया अपने प्लान के अंदर से। इसका एग्जांपल बताऊं कोई? मैं बताऊं या तुम लोग बताओगे एग्जांपल? इशिता बता सकते हो कोई एग्जांपल? सर सेकंड पॉइंट का एग्जांपल पहली बात समझ गया ना क्या क्या मतलब हुआ? हाँ, इसका यही मतलब है कि हम जब प्लानिंग करते हैं तो जरूरी थोड़ा ना कि जो हमने प्लान किया है उसी के हिसाब से सारी चीजों, तो हम ये भी प्लान करते हैं कि अगर हमने जो प्लान किया है वो ना हो पाए तो हमें क्या करना चाहिए। राइट, है ना। अनसर्टेनिटीज, कुछ चीज अनसर्टेन होती है ना। चलो एग्जांपल मैं बता दूंगा। सिद्धार्थ तुम बेटा एग्जांपल बता सकते हो? नहीं तो मैं बताऊं? चलो ठीक है, एग्जांपल मैं तुम्हें बता देता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट है एक, है। अब उसने जो प्लान बना रहा था बंदा, तो उसने अगर ये अज्यूम कर लेगा कि भैया मेरी पूरे साल जो है लेबर बिल्कुल टाइम पे आएगी, सारा काम सब लेबर होगा, उसके अंदर कोई स्ट्राइक नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, तो मेरा प्रोडक्शन बिल्कुल ठीक चलेगा। और एक इसने अजम्पशन कर लिया। एक तो ये एक सिनेरियो ये हुआ। एक जो प्लान था उसने कहा नहीं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरे यहाँ वर्कर जो है स्ट्राइक पे चले। तो लेट अस अज्यूम कि पूरे साल में ये लोग अगर हर महीने 2-2 दिन भी काम बंद कर देते हैं किसी भी वजह से, है, तो मेरे को 24 दिन के, एक महीने की मैं एक क्या कहते हैं लॉकआउट प्लान को बोलते हैं कि एक महीने का मैं लॉकआउट प्लान कर लूं कि मेरा एक महीना फैक्ट्री नहीं चलेगी, तो इसको मैं कैसे कैसे अपने प्लान में एडजस्ट करूंगा। वो चीज उसने देख ली, है ना अपने। तो एक ये जो अनसर्टेनिटी थी उसने कवर कर ली ना। यू नेवर नो कि क्या चीज, यस सर। है ना। ठीक है ना। इसी तरीके से बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती है, अनफोर्सिन चीजें होती हैं जो कि हमने कभी सोची नहीं होती, वो हो जाती है।
तो उनको कवर करने के लिए वो अपने प्लान में रखते हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि अगर प्लान नहीं होगा तो किसी को कोई एक काम कुछ लोग दो बार कर रहे होंगे, कुछ एक काम मिस हो रहा होगा, है ना। प्लानिंग सर्व्स एज अ बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज एंड एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिविजन्स। सबका कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है ना। जो अब आपने कोई प्लान कर लिया, प्रोडक्शन के लिए अलग प्लान है, मार्केटिंग के लिए अलग प्लान है, प्रोक्योरमेंट के लिए अलग प्लान है, एचआर के लिए अलग प्लान है, सबका प्लान है, सबका कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है ना। अगर ऐसा ना हो तो भाई कोई कुछ काम कर रहा है, कोई ओवरलैप हो रहा है उसके अंदर, कोई डबल सारे लोग काम कर रहे हैं, सब लोग को पता ही नहीं है कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है। ऑल्सो इट हेल्प्स अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। पता चला उसने सोचा मैं करूंगा, उसने सोचा कि वो करेगा, उसने सोचा मैं करूंगा, इस तरीके से कंफ्यूजन पैदा होगा। अगर आपको प्लानिंग होगी तो बिल्कुल आपको हर एक बंदे को पता है, डायरेक्शन पता है, उसको क्या करना है ये पता है, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्लानिंग, ये थर्ड पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। प्लानिंग प्रमोट्स, सिद्धार्थ आ गया बेटा, जब बताना मेरे को सिद्धार्थ रहेगा। ओके सर। Planning promotes innovative ideas. Since planning is the first function of management, new ideas can take the shape of concrete plan. It is the most challenging activity for the management as it guides all future action leading to growth and prosperity of the business. अब देखो प्लानिंग में एक हमने इंपॉर्टेंट बात में याद हो, हमने ये कहा था कि हम हर एक बंदे को इन्वॉल्व करेंगे, लोअर लेवल के बंदे को, मैनेजर्स को, सो दैट कुछ ऐसी इनोवेटिव चीजें हमें उनसे मिल जाएं, सो दैट हम अपने प्लान में उनको अकाउंट फॉर कर सकें। मतलब क्या हुआ कि एक तो टॉप मैनेजर अपने हिसाब से प्लान कर लिया, उसने इन्वॉल्व ही नहीं किया, और अगर हम नीचे के लोगों को, जो हमारे मैनेजर्स वगैरह सबको इन्वॉल्व करके एक प्लान बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि हमें लोगों के अलग अलग आइडियाज मिलते रहेंगे। हमारा कुछ लोग कहेंगे नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, कुछ लोग कुछ भी अपने इनोवेटिव आइडिया दे सकते हैं कि नहीं यार वो कहे मैनेजर सर आप आजकल ना ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, आप फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं जो मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट है वो ये कह रही है कि मेरे को अपने आईटी के में हार्डवेयर में इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ दिस थिंग। हार्डवेयर समझते हो ना बेटा, कंप्यूटर में हार्डवेयर खरीदते हैं, सर्वर्स और ये सब चीजें हैं। तो जो आईटी मैनेजर है सर आप ऐसा करते हैं कि नहीं हम हार्डवेयर में कुछ नहीं करेंगे, हम सब कुछ सारी चीज क्लाउड पे रखेंगे। क्लाउड इज ऑल्सो आई मीन सर्वर्स वगैरह वहां पे भी होते हैं, बट वो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, चीप पड़ता है एज कम्पेयर टू हैविंग एवरीथिंग ऑन आवर ओन, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको चलाने के लिए। तो इस तरीके से इनोवेटिव आइडियाज जो है वो आपको नीचे से मिलते रहते हैं, तो प्लानिंग से ये चीजें प्रमोट होती है, लोग अपने अपने आइडियाज देते हैं और आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो इससे इसीलिए जो टॉप मैनेजमेंट है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है प्लानिंग करना, बिकॉज क्या है कि आगे सारी चीजें उसी से चलेंगी ना उसकी। यस और नो? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। यस सर। देखो बेटा ऐसा है कि अगर टॉप मैनेजमेंट सिर्फ अपने 5-6 लोगों के अंदर प्लान कर लेगी तो हो सकता है कि कुछ चीजें वो मिस कर दे, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो मैनेजर्स को, जनरल मैनेजर्स को जो एक्शन में है उनको पता होती है। तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो इन लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। इनसे इन्वॉल्व करने से क्या होता है, हमें नए नए आइडियाज मिलते हैं, शुरू हो जाते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया था सर्वर्स का कि भाई मैनेजमेंट ने सोचा, टॉप मैनेजमेंट ने सोचा कि भाई हमें इतने लाख रुपए, हमें इतने करोड़ रुपए हमें आईटी पे खर्च करने, तो जो नीचे जो उनके मैनेजर हैं सर इतने आपको हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, सारी चीज हम क्लाउड पे रखेंगे और उसमें इतनी सेविंग हो जाएगी। इस तरीके से फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन वाले ने कहा सर ऐसा है कि आपने इतना हम लोग इस क्या कहते हैं प्रोडक्शन फास्ट करने के लिए हम ये क्या कहते हैं मशीन के अंदर जो है ये मतलब ये नई मशीन आई है, इसको हम यूज करते हैं, इसमें जो है ये जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है इसमें ये वाला प्रोडक्शन प्रोसेस शॉर्ट हो जाएगा, मतलब कम टाइम लेगा और आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो अगर टॉप मैनेजमेंट ही सिर्फ इन्वॉल्व होती तो ये सब चीजें नहीं पता चलती। तो इस वजह से जो नीचे के मैनेजर्स और जनरल मैनेजर उनके इनोवेटिव आइडियाज दिमाग में आते हैं कि सर हम ऐसे करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
फॉर एग्जाम्पल, और मैं तुम्हें बताऊं कि क्या कहते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, जैसे सपोज करो रियल स्टेट का बिजनेस है किसी का, तो कहते हैं सर एक काम करते हैं हम लोग, अपने अपने उसको स्कीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम ये कहते हैं कि भाई जैसे ही आप अपना एक फ्लैट बुक कराओगे हम आपको एक 50,000 का गिफ्ट दे देंगे साथ में। बहुत कंपनीज करती है ना कि आप जैसे बुक करो आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, ये सब करती है नहीं, है ना। तो इस तरीके से लोगों के आइडियाज हम, और वो जो बंदा आपको सजेस्ट कर रहा है वो कहेगा सर, ऑब्वियसली मैंने पूछी कि भैया तुम अगर हम 50,000 हर एक को दे देंगे तो हमारी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। तो उसको ये भी बताने की जिम्मेदारी होती है कि हम ये कॉस्ट कैसे रिकवर करेंगे, हम कहाँ पे क्या चीज करेंगे जिससे कि हमें हमें प्रॉफिटेबिलिटी पे हमारे इफेक्ट ना हो, है ना। तो ये क्यों सब चीजें हो रही है कि डिस्कशंस हो रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज दे रहे हैं लोग, ये सब करने के लिए दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया था टूथपेस्ट का, जिसके अंदर की मैनेजमेंट ने पूछा भाई हम अपने उसकी सेल कैसे बढ़ाएं। तो एक छोटे से वर्कर ने जो कि क्या कहते हैं क्या कहते हैं टूथपेस्ट की ट्यूब बनाता था, तो उसने कहा सर मेरे पास आइडिया है। कहले क्या आइडिया है तुम्हारे? कहले जो आप होल रखते हो जिसके अंदर से टूथपेस्ट निकलता है, आप उस होल को बड़ा कर दो बस। तो मैनेजमेंट ने कहा अरे वंडरफुल। अब बड़ा करने से क्या होगा बच्चों? तो उससे जो पेस्ट होगा वो ज्यादा बाहर आएगा, जिससे वो टूथपेस्ट जल्दी खत्म होगा। फैंटास्टिक, वेरी गुड। सिद्धार्थ समझ गया बेटा? यस सर, यस। तो ये क्या, ये कैसे, इसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? ये कैसा आइडिया है? ये इनोवेटिव। इनोवेटिव है ना? इनोवेटिव है नहीं है ये? यस यस। किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कर सकते हैं। अब एक क्या कहते हैं, मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक एचआर मैनेजर ने स्टडी करी कि भाई ड्यूरिंग जो क्या कहते हैं फेस्टिवल सीजन होता है तो लोग बहुत छुट्टियां लेते हैं, क्या अपने घर चले जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को, उससे थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है बिकॉज प्रोडक्शन रुक जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है, बहुत सारी, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में अगर लोग काम नहीं करेंगे छुट्टियां लेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी, राइट। तो एचआर मैनेजर ने एक आइडिया दिया कि सर अब एक काम करते हैं, हमने कैलकुलेट किया कि हमारा अगर लोग इस हिसाब से छुट्टी लेते हैं तो हमारा करीब करीब क्या कहते हैं 100 करोड़ का लॉस होता है। तो कहना इसको कंपोजिट करने के लिए हम लोगों से बोलते हैं कि ठीक है जी आप छुट्टी लो। अब छुट्टी भी मना नहीं कर सकते लोग, फेस्टिवल सीजन है, लोगों को जाना है, कि या तो आप छुट्टी लेने से पहले या छुट्टी लेने के बाद 1 महीना आप एक एक घंटा एक्स्ट्रा लगा दोगे। तो उससे क्या हुआ कि क्या कहते हैं उनका कॉम्पनसेशन भी हो गया, कंपनी को भी लॉस नहीं हुआ, वो छुट्टी पे भी जा सकते हैं। और तो एक आइडिया दिया ना किसी ने, राइट। इसको बोलते हैं एक इनोवेटिव चीज उसने बताई ना ऐसे, यस सर। है कि नहीं? आप समझ गए ना? इनोवेटिव मतलब कि जो कि मतलब पहले कहीं और एग्जिस्ट कर रही थी, आपने कैसे कहीं यूज कर लिया, या कुछ आपने दिमाग लगाया, है ना, कोई भी चीज करने के लिए। ठीक है ना? आगे चलें। यस यस। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, ये ऑलरेडी आ चुका है, बट अगर आपकी प्लानिंग होगी तो डिसीजन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिटर्मिनिंग द गोल्स एंड चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमंग्स्ट द वेरियस अवेलेबल कोर्स ऑफ एक्शन। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि आप एक मैरिज पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो आपने कौन सा रूट अपनाना है, कौन सा डायरेक्शन लेना है, या क्या क्या कहते हैं ऑल्टरनेट लेना है, वो आपको उस चीज के लिए आपको प्लानिंग की जरूरत होती है। प्लानिंग उसको फैसिलिटेट करती है, मतलब कि आपके डिसीजन को वो इन मतलब जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर प्लानिंग। आपने जो आपने कोई सर्टन प्लान बनाया, राइट। अब आपको डिसीजन लेना है, तो उसमें प्लानिंग एक इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है
कि आपको जो डिफरेंट ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हैं, ऑल्टरनेटिव्स का मतलब समझते हो, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव का मतलब समझते हो बेटा? यस सर। सिद्धार्थ, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स का मतलब क्या है? हेलो सर। डिफरेंट, मैंने कहा कि डिफरेंट ऑल्टरनेट्स होते हैं हमारे पास, ऑल्टरनेटिव्स। ओके। तो इसका मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिव का तो मेरे को हाँ, पता ऑल्टरनेटिव है का मतलब कि बताओ। हाँ, बोलो बोलो। ऑप्शंस होते हैं काफी हाँ, सारे। वेरी गुड, ऑप्शंस। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं ना। हाँ। तो जो प्लानिंग है वो आपके जो डिसीजन मेकिंग है उसको सपोर्ट करती है, उसको फैसिलिटेट करती है कि आप कौन सा रूट लोगे सो दैट आप अपने गोल को अचीव कर लो। देखा ना, प्लानिंग इन्वॉल्व डिटर्मिनिंग द गोल एंड चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमंग्स्ट द वेरियस अवेलेबल कोर्स ऑफ एक्शंस, है ना। जैसे एग्जांपल मैंने क्या दिया था कि आपको मैरिज पार्टी प्लान करनी है तो आप बैंक्वेट हॉल में कर सकते हो, आप ओपन मैदान में कर सकते हो, आप एक क्या कहते हैं जो आपकी कम्युनिटी सेंटर है वहां कर सकते हो। डिपेंडिंग अपन, आपके बहुत बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, डिफरेंट कोर्स, डिफरेंट क्या कहते हैं ऑल्टरनेट्स होते हैं। तो आप स्टार्ट उन, करने के बाद जब मैं स्ट्रीमर बन गई। सॉरी सॉरी, हाँ बेटा बोलो। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है ना। तो आप उनमें से डिपेंडिंग अपॉन आपका बजट क्या है, आपके लोग कितने आने हैं, सीजन कैसा है ना, इन सब के बेसिस के ऊपर आप एक डिफरेंट ऑल्टरनेट्स के बेस के ऊपर आप एक डिसीजन ले सकते हो, डिसीजन ले लेते हो ना, आप एक सर डिसीजन ले रिपीट लेते हो करना ना सर कि एक बार। है बेटा। डिसीजन हाँ वाला एक बता रहा बार हूँ, डिसीजन बताओ। जैसे फिर से बताओ, सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं। आपके पास आपको मैरिज प्लान करनी है, राइट। अब आपने कहा जी मेरे 1000 गेस्ट होंगे। आपने कहा मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं एक ओपन स्पेस ले लूं, दूसरा ऑप्शन है कि मैं एक बैंक्वेट हॉल ले लूं, तीसरा ऑप्शन है कि मैं एक कम्युनिटी हॉल ले लूं, है इस तरीके से आपने आपके सामने ऑर्डर। फिर आपने कहा नहीं, मैं मेरा बजट, अगर मैं बैंक्वेट हॉल में करूंगा तो मेरा बजट एक्सीड कर जाएगा, और अगर मैं कम्युनिटी सेंटर लूंगा तो उसके अंदर मेरे को क्या कहते हैं इतने लोग आ नहीं पाएंगे। तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? बेस्ट ऑल्टरनेटिव मेरे लिए क्या है कि मैं कहाँ करूं, मैरिज कहाँ ऑर्गेनाइज करूं बेटा, बताओ। मैंने बताया था ना आपको, क्या 3 ऑप्शन है ना आपके सामने, 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं। हाँ ओके। तो आपने प्लान किया, आपके प्लान में क्या है, प्लान में ये है मैरिज विद 500 पीपल, 1000 पीपल। ये तो आपकी प्लानिंग क्या है कि भाई मेरे को मेरा प्लान है कि मेरे आई हैव टू ऑर्गेनाइज अ मैरिज जिसके अंदर कि 1000 लोग आएंगे, ठीक है। हाँ यस अब सर। आपको क्या डिसीजन लेना है कि मैरिज कहाँ करनी है। तो ऑप्शन क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट्स क्या कहते हैं आपके सामने? मैदान, सेंटर, मैरिज। हाँ, मैदान हो गया, बैंक्वेट हॉल हो गया, और एक ये कम्युनिटी सेंटर हो गया, जो होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? ठीक है सिद्धार्थ बेटा, हेलो, स्ट्रीम हाँ यस सर, स्टार्ट यस सर। करने के बाद जब मैं स्ट्रीमर बन अरे गई चुप हो तब जाए। है ना। हाँ 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 सर, यस सर। तो अब एक डिसीजन मेकिंग आपको लेनी है। अब आपको डिसीजन लेना नहीं लेना है, तीनों में तो कर हाँ नहीं यस। दोगे आप, सारी तो एक ही जगह करनी है आपको। ओके हाँ हाँ सर। अब प्लान में क्या है आपके, व्हाट इज द प्लान? मैरिज के लिए जगह डिसाइड करनी है। हाँ, और ये प्लान है। प्लान, हाँ मैरिज प्लान क्या है कि मेरे को मैरिज के लिए 1000 लोग के लिए, बेटा मैरिज के लिए सिर्फ मैरिज जगह नहीं सेट करनी, 1000 लोग का भी है ना, कि क्या हाँ कहते 1000 लोग आएंगे मेरे, है ना, ठीक है। तो आप क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स सामने रखते हो। हाँ ओके।
तो अब बताओ सिद्धार्थ बताओ बेटा, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? जिसमें वो सारे लोग आ जाए, मतलब ऐसा। हैं? बोलो। अ, सर कोई और एग्जांपल नहीं है? कोई और एग्जाम्पल दूं? अच्छा चलो पहले ये एग्जाम्पल को समझ लो, फिर मैं आपको और अभी देने की कोशिश करता हूँ। कि अब आपके सामने तीन ऑप्शन थे, आपको डिसीजन लेना है। डिसीजन तो लोगे ना, अदरवाइज डिसीजन नहीं लोगे तो फिर काम कैसे होगा आगे का? आपके तीन ऑप्शन क्या क्या थे? कम्युनिटी मेरे सेंटर, मैदान एंड बैंक्वेट हॉल। हाँ है ना? करेक्ट। एक ऑप्शन ये भी था कि एक रिजॉर्ट में कर देते हम, कोई दूर। एक होता है कि भाई हम लोकल उसके अंदर भी क्या कहते हैं कर सकते थे, क्या नाम, बैंक्वेट हॉल में। अब ये सारे आप तीन चार ऑप्शन मैंने तुम्हें दे दिए, है ना? अब क्या करना है, क्या तीन चार का एग्जीक्यूट कर दोगे? नहीं, ऐसा तो नहीं करोगे ना। नहीं, क्या करोगे आप, एक क्या लोगे? एक चूज करूंगा कोई तीनों में से। कोई एक चूज करोगे, है ना? हाँ तो आप एक डिसीजन लोगे। तो अब हम डिसीजन किस किस बेसिस पे लोगे? आपने पहला लिया, आपने लिखा कम्युनिटी सेंटर, है। तो आपने देखा 1000 लोग कम्युनिटी सेंटर में, नहीं नहीं नहीं, बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा। इसको आपने क्या किया, रूल आउट कर दिया कि नहीं ये तो नहीं लेंगे। ये रूट खत्म हो गया ना, ये ऑल्टरनेटिव खत्म हो गया। यस सर। सिद्धार्थ, हाँ हाँ यस सर। अब सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन मैदान, जो मतलब जो वो है। हाँ ठीक है। हाँ तो वो आपको लगता है कि ठीक होगा? यस सर। ठीक होगा ना? हाँ एज हाँ हाँ। कंपेयर टू, हाँ एज कंपेयर टू जो थर्ड ऑप्शन था, क्या था? बैंक्वेट हॉल। है ना सिद्धार्थ? हाँ हाँ यस सर। क्या था? बैंक्वेट हॉल। बैंकेट हॉल है। बैंकेट हॉल में फिर आपने कहा कि ठीक है हाँ 1000 है, लेकिन क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है उसके अंदर, कि वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है। हाँ एक्सपेंसिव, ओके। आपका बजट नहीं है उतना। वो 1000 लोगों को केटर तो कर देगा, पर आपका बजट बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? तो आपने कहा नहीं यार ये तो नहीं करेंगे, हम ओपन मैदान हमारे लिए ज्यादा सही है। फोर्थ ऑप्शन क्या था? रिसोर्ट का, कि जी दूर रिसोर्ट में तो कहते 1000 लोगों को हम क्या कहते हैं, हाँ तो क्या कहते सर हैं, इसका कोई ऐसा बिजनेस से रिलेटेड कोई एग्जांपल? ओके 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 ओके, बिजनेस से रिलेटेड बताते हैं, रुको रुको रुको। अच्छा ठीक है। मेरे को अपने बिजनेस को अभी मैं इंडिया में बिजनेस करता हूँ, अब मेरे को दुबई में भी बिजनेस करना है। ठीक है। यस सर। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं वहां डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को ढूंढूं और माल बेचूं। ठीक है। एक दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं अपने ऑफिसेज वहां खोल लूं, उनको बोलूं कि भाई तुम कस्टमर ढूंढो और माल बेचो। तीसरा ऑप्शन ये है कि मैंने वहां एक कंपनी से कोलैबोरेशन कर लिया कि भाई देख ऐसा है, तू हमारे से माल ले ले और अपनी प्राइसिंग लगा के इसको बेच दे। ठीक है, क्लियर हाँ हुआ? ओके सर, ओके। ठीक है। तो अब इन तीनों, अब कितने ऑल्टरनेट हो गए तुम्हारे पास? एक तो जिसमें वो अपना वो नाम लगा के वो कर बेचेगा। हाँ एक तो वो हो गया एक, हाँ। और एक और है कि जिसमें वो जिसमें अपने ऑफिस खोला आपने वहां पे, हाँ अपने हाँ अपने ऑफिस खोला, वहां ब्रांच ऑफिस खोली और वहां फिर आपने सारी टीम को डिस्ट्रीब्यूट वो लिया और क्या कहते हैं अपना माल बेचा। और तीसरा ऑप्शन क्या था, पहला जो वाला बताया, तीसरा ऑप्शन में था कि आप डायरेक्टली वहां पे कस्टमर्स को टैप करते हो और बेचते हो, उनको सीधा एक्सपोर्ट कर देते हो, बेच देते हो यहाँ से। करेक्ट। हाँ। तो अब आपको क्या करना है कि इन तीनों ऑप्शंस को इवेल्युएट करना पड़ेगा आपको।
evaluate, yes sir. किन किन चीजों पे इवैल्यूएट करोगे, किन पैरामीटर पे इवैल्यूएट करोगे? कि मेरा प्रोडक्शन भी हो जाए हाँ और मतलब मैक्सिमम ऐसा सेल्स और प्रॉफिट, वही हाँ, मैक्सिमम क्या हो? सेल्स हो, हाँ मतलब हाँ, है ना? प्रॉफिट हो मैक्सिमम। हाँ, हाँ मैक्सिमम सेल्स हो तो इसलिए प्रॉफिट भी मैक्सिमम मैक्सिमाइज करने के लिए। तो हाँ आपने हर एक ऑप्शन को इवेल्युएट किया और आपने ये कंक्लूड की, बिकॉज उसने आपने क्या किया कि भाई अगर हम डायरेक्टली कस्टमर से बात करेंगे तो हमारे लिए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पूरा स्टाफ बिठाना पड़ेगा, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, वो एक प्रॉब्लम है। अगर हम वहाँ एक ऑफिस खोलते हैं तो वहाँ पे उसका किराया देना पड़ेगा, वहाँ पे टीम रखनी पड़ेगी, आपको ये सब करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा, करेक्ट? तो हमारी होगी। तीसरा ऑप्शन क्या है? अरे ये ज्यादा बेटर है कि अगर मैं किसी कंपनी से कोलैबोरेट कर लूं कि भाई तुम सारा माल हमारा ले लो और बाकी सारा काम तुम्हारा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये करना, वो करना, तो वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो एक डिसीजन आपके सामने, 3 ऑल्टरनेटिव थे, आपने कहा यार ये ऑप्शन बेस्ट लग रहा है, इसमें कुछ भी नहीं करना, मेरे को सिर्फ कंपनी से डायरेक्टली बात करनी है और वो हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ? यस सर, नहीं हो गया सर। है ना इशिता? यस सर। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अब क्या है, प्लानिंग तो मैंने कर ली, है ना? तो अब प्लानिंग जब मैंने कर ली तो मेरे को इंश्योर करना है ना कि भैया बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो मैं क्या करता हूं कि अपने स्टैंडर्ड सेट कर देता हूं कि भाई मेरा ये जो काम हो इसके अंदर जो स्टैंडर्ड, ये एक पर्टिकुलर सेट कर दिया कि भाई ये स्टैंडर्ड का अगर माल बन रहा है तभी हम उसको मार्केट में उतारेंगे, ये नहीं तो नहीं उतारेंगे। क्वालिटी चेक आपको कोई का स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिया। से फॉर एग्जाम्पल मतलब ये हुआ कि अगर पीस जरा सा भी डिफेक्टिव है तो हम उसको नहीं लेके जाएंगे बाहर, है ना? आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई जो मेजर्ड क्या कहते हैं, जो मेजरमेंट हमने दे रखे उसमें डेविएशन नहीं होना चाहिए। आप हर स्टेज पे हर बंदे के लिए आप एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो और उसके बाद उसके बेसिस पे कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका प्लान कितना सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो, एंटायर मैनेजरियल प्रोसेस इज कंसर्न्ड विद अकम्प्लिशिंग प्री डिटरमिन्ड गोल थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जो मैनेजमेंट को अचीव करना है उसके लिए उसने प्लानिंग तो कर ली, लेकिन अगर वो अपने स्टैंडर्ड्स नहीं बनाएगा तो उसकी जो प्लानिंग का एग्जीक्यूशन हो रहा है वो उसको पता नहीं चलेगा। उसके पास रिपोर्ट्स आती रहेंगी कि हाँ भाई अब ये हो गया, ये स्टैंडर्ड का है, हाँ ये स्टैंडर्ड का है, मतलब ये स्टैंडर्ड पे काम हो रहा है, चलो दैट्स फाइन। जहां लगेगा उसको कि स्टैंडर्ड से काम नहीं हो रहा है, इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग, दे हैव टू लुक इनटू इट कि कहाँ पे क्या इशू है, क्या तो प्लानिंग में गड़बड़ है, या फॉर एग्जांपल हमने प्लान किया कि भाई हमारे 100 यूनिट रोज निकलेंगे, ठीक है, एक फैक्ट्री से। अब पता चला कि नहीं जी 100 यूनिट तो निकल तो रहे हैं और उसके अंदर से जो है वो 10 डिफेक्टिव है, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी प्लान में कोई गड़बड़ थी, हमें इंस्टेड ऑफ 195 प्लान करने चाहिए थे, सो दैट लोग जो है वो क्या कहते हैं सही तरीके से माल बनाए और हमारा 95 की 95 जो है वो बिल्कुल थ्रू हो जाए और जो हमारा स्टैंडर्ड उससे पास हो जाए, ठीक है? तो आपने क्या किया, सेट कर दिए कि भाई प्लानिंग जो है आपने पहले 100 की थी, उसको रिड्यूस करके 95 कर दिया, बिकॉज आपको लग गया कि नहीं ये अचीवेबल नहीं है और इसमें हमारा लॉस ज्यादा होता है, तो आपने स्टैंडर्ड्स अपने सारे बना दिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि स्टैंडर्ड ड्यूरिंग द प्लानिंग भी बनाते हैं और उसको मैंने जैसे बताया कि क्योंकि डायनामिक प्रोसेस को चेंज भी करते रहते हैं। क्लियर हुआ? दोबारा बताऊं? समझ आ गया सर। सिद्धार्थ? बस एक बार रिपीट करा दो सर, बस ज्यादा मतलब ऐसा डीपली नहीं, मतलब आ गया मेरे को समझ, बट एक बार बस मतलब क्या लास्ट। होता है कि बेटा समझे कि जो अगर हम प्लानिंग करते हैं तो साथ में हम उसके कंट्रोल्स भी डिफाइन कर देते हैं।
कंट्रोल्स कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई हमने क्या कहते हैं 100 करोड़ का हमें वो चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी, तो हम 1000 करोड़ की टर्न का प्रोडक्शन करेंगे। और उस प्रोडक्शन में नीचे प्लान हमने किया कि हर एक यूनिट क्या कहते हैं यूनिट से 1000 यूनिट्स रोज निकलेंगे, 1000 जो उसका जो है फिनिश गुड्स हैं वो निकलेंगे, तो हम अचीव कर पाएंगे। तो ये आपने कंट्रोल सेट कर दिए, क्योंकि अगर आप ये कंट्रोल सेट नहीं करोगे तो आप अचीव नहीं कर पाओगे। स्टैंडर्ड सेट कर दिया एक। है हाँ, ओके। हाँ, क्या क्या बोलते हो? स्टैंडर्ड सेट कर दिया एक। स्टैंडर्ड सेट कर दिया आपने कि भाई ये चीज हमारा हमारा ये क्राइटेरिया है, अगर इससे नीचे जाएगा तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ओके, करेक्ट। और इसको Yes, वो जो मैंने पहले बताया था वो सेकंड पोर्शन है कि जब आप देखते हो कि नहीं इसके अंदर वेस्टेज ज्यादा हो रही, तो आप रिविजिट करते हो अपने प्लान को और अपने प्लान को थोड़ा चेंज करते हो। वो डायनामिक वाला पोर्शन हो गया। बट एज ऑफ नाउ तुम ये समझ लो कि हमें जब प्लानिंग करते हैं तो अपने स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि हमें भैया इतने तो प्रोड्यूस करने ही है पर डे पर फैक्ट्री से, अदरवाइज हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? अब क्लियर ओके हुआ? सर। अब क्लियर हुआ? सर। ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंस के ये डायग्राम है, इसे देख लो। उसका बस अभी एक लास्ट वो लेते हैं लिमिटेशन वाला, बहुत क्विकली लेते हैं लास्ट में ना, कि अब क्या है कि प्लान इसकी लिमिटेशंस भी हैं। देखो प्लान अच्छी बात है, पर लिमिटेशन का मतलब क्या समझते हो? क्या होता है लिमिटेशन का मतलब? इशिता, लिमिटेशन का मतलब बताते हो? पता आपको? उसकी कमियां। यस, उसकी कमियां। बहुत अच्छा आंसर दिया तुमने सिद्धार्थ, समझ गए? प्लानिंग बहुत अच्छी चीज है, पर इसके अंदर कुछ कमियां भी हैं। अब क्या क्या कमियां हैं? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। बिल्कुल, रिजिडिटी का मतलब समझते हो क्या होता है सिद्धार्थ? रिजिडिटी, सख्त। हाँ, ओके। है ना? तो क्या होता है कि भाई कभी कभी क्या होता है कि प्लानिंग इतनी रिजिड होती है कि जो नीचे वाले लोग हैं वो चाह कर भी उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लान ऐसा हुआ है। अब चाहे उसके अंदर थोड़े इश्यूज भी आ रहे हैं, बट उनको वो फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज सारी प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाएगी अगर उसको चेंज करेंगे तो। इसलिए एक लिमिटेशन ये है प्लानिंग में कि रिजिडिटी आ जाती है स्ट्रक्चर की। आपको एक, क्योंकि आपको तो एक ट्रैक दे दिया गया, प्लानिंग मतलब क्या, एक ट्रैक दे दिया, इसी पे चलना है अब आपको। जो प्री डिटरमिन्ड प्लान है उसके ऊपर उसमें आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वो चेंज करोगे तो आगे सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, फिर उसको इफेक्ट नहीं होगा। तो वो चाहते हुए भी वो चेंज नहीं कर सकते। उनको लग रहा है कि नहीं थोड़ा प्लानिंग ठीक नहीं है, बट क्योंकि वो एक बार प्लान हो गया तो वो रिजिड हो गया। ठीक है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट मैंने बताया बहुत डायनेमिक है, बट व्हेन आई से डायनेमिक मतलब क्या होता है सिद्धार्थ? हाँ सर। हाँ, हेलो। हाँ, हाँ सर। कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, इसका मतलब क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक का मतलब ये होता है कि ये काफी चेंज होता रहता है, क्योंकि ये एक हाँ स्टैटिक हाँ, एनवायरनमेंट नहीं है, ये चेंज होता रहेगा। चेंज होता रहता है। तो इसलिए प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक। जो चीजें डायनेमिक एनवायरनमेंट, जो बिजनेसेस डायनेमिक एनवायरनमेंट से गवर्न होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं कि जिसमें चेंजेस बहुत फास्ट आते हैं, जैसे कि तुम्हारे कोई कोर्स, कोई ऐसा बिजनेस सोचो जो कि जिसमें चेंज बहुत फास्ट आते हैं। आप ले लो क्या कहते हैं, ये कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं सीजनल होते हैं, से फॉर एग्जांपल मॉस्किटो रेपेलेंट कोई कंपनी बनाती है, तो अब क्या कहते हैं, हमारे मॉस्किटोज तभी ज्यादा होते हैं जब बारिश होती है, राइट? तो बारिशों में ज्यादा मॉस्किटो हो जाते हैं। तो मान लो कुछ एरिया में बारिश नहीं हुई, राइट, और बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया। जो डायमेंशंस हमने रखे थे ना पहले की, जो बिजनेस एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं, जैसे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, फिजिकल, लीगल, सोशल डायमेंशन जो है, वो डायमेंशंस में अगर कोई चेंज आता है
तो वो आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है। तो आपका बिजनेस तो बहुत डायनेमिक है ना, किसी भी वजह से आपके बिजनेस में चेंजेस हो क्या कहते हैं, किसी भी वजह से जो कोई चेंजेस की वजह से आपका बिजनेस इफेक्ट होता है, तो वो एक तरीके से डायनेमिक एनवायरनमेंट है ना। एक तरीके से क्या हो रहा है कि जो चीज आपने प्लान करी थी एक पर्टिकुलर उसके अंदर कुछ चीजें अज्यूम करके, वो चीजें वैसी नहीं रही। क्यों? क्योंकि आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है बहुत ज्यादा। कुछ बिजनेस में उतना काफी हद तक स्टैटिक रहता है, कुछ बिजनेस में वो चेंज होता रहता है। गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई, कुछ भी होगा, वो आपका बिजनेस इफेक्ट हो गया बहुत जल्दी। देखो बेटा, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं ना जो कि एवरग्रीन होते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका ले लो क्या कहते हैं, रेस्टोरेंट्स का बिजनेस। भाई लोग आएंगे खाएंगे राउंड द ईयर, ऐसा होगा? यस और नो? यस सर। है ना, कि इट इज मोर ऑफ अ मतलब क्या कहते हैं, स्टैटिक इन्वायरमेंट है। ठीक है, बाकी कभी कभी सोशल या पॉलिटिकल या उस पे क्या कहते हैं लीगल डायमेंशन जो उससे इफेक्ट हो सकता है, पर मोर और लेस सेम होगा। राइट, मैंने एग्जांपल दिया रेस्टोरेंट बिजनेस का। ठीक है, अब मैंने एक एग्जांपल दिया क्या कहते हैं तुम्हारा चाहे तो तुम ये क्या कहते हैं मॉस्किटो रेपेलेंट ले लो। चलो मॉस्किटो रेपेलेंट ही लेते हैं, है ना। अब आपने प्लान किया था कि भाई इस एरिया में बारिश होगी तो यहाँ मेरा ये ज्यादा बिकेगा क्योंकि मॉस्किटो ज्यादा हो जाएंगे, तो आपने वैसे प्लान करी थी। अब चांस की बात है कि वहां बारिश ही नहीं हुई, तो आपका प्लान चेंज हो गया ना। तो प्लानिंग मे नॉट वर्क, तो आपका सारा प्लान फेल हो गया वहां पे, बिकॉज इट इज एनवायरमेंट विच हैज चेंज। एनवायरमेंट बड़ा डायनेमिक होता है। आपने सोचा था कि उस एरिया में मैं 100 करोड़ की सेल करूंगा, पता चला वहां पे रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई। आपने एक कंपनी है जो जनरेटर सेट्स बनाती थी और क्या कहते हैं आपके पावर बैकअप वगैरह बनाती थी, तो वहां की गवर्नमेंट, वहां की स्टेट ने क्या किया कि भाई नहीं नहीं हमारे पास बहुत सारी पावर है, हम सबको फ्री, हम सबको मतलब सॉरी फ्री नहीं, सबको हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे 24 आवर्स। तो पता चला जनरेटर्स की सेल और जो क्या कहते हैं इन्वर्टर्स की सेल वो खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि उनकी, सिद्धार्थ, कौन सा वाला सर? ये डायनेमिक एनवायरनमेंट वाला डायनेमिक आ गया सर, समझ गया। है। डायनेमिक आ गया। क्या डायनेमिक क्या आ बताओ, गया। बताओ क्या क्या समझ में आया? ओके, डायनेमिक जैसे बिजनेस प्लान, बिजनेस जो एनवायरनमेंट है वो फिर डायनेमिक होता है, तो प्लानिंग क्या कहते हैं जो हम उसमें नहीं कर पाते क्योंकि ये इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। कभी क्या कहते हैं इकोनॉमिकली चेंज हो जाता है, पॉलिटिकली चेंजेस आ जाते हैं, फिजिकल चेंजेस और क्या कहते हैं हम्म, सोशल चेंजेस आ जाते हैं, तो इसमें प्लानिंग करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो या तो हम इसमें एक शॉर्ट टर्म प्लान करें या और वो फ्लेक्सिबल हो, या तो हम्म, फिर वो प्रॉब्लम है। हाँ नहीं, तो इसलिए क्या जो लिमिटेशन क्या है इसकी प्लानिंग की? कि ये डायनामिक इन्वायरमेंट में नहीं हो सकता, हाँ, डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता है काम बिकॉज, नहीं करता। हाँ, और तुमने बहुत अच्छी बात कही है कि शॉर्ट टर्म प्लान कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म हाँ प्लान जो है ना बहुत अच्छा वर्ड है, बिकॉज ये अगर लिख के आ जाओ कि भाई इस केस में कि अगर डायनेमिक तो हम शॉर्ट टर्म प्लान करें तो वो ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे रादर देन लॉन्ग टर्म प्लान करने के लिए। ठीक है, चलो, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। मतलब यहाँ पे उसने तो लिया है कि भाई अगर टॉप मैनेजमेंट प्लान करेगा तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने तुम्हें उसमें पढ़ाया कि नहीं, अगर इसको हम इनोवेटिव तरीके से करें तो इन्वॉल्व करें तभी ये पॉसिबल है। बट इसमें सिंपल लगेगा कि अगर आपने टॉप मैनेजमेंट ने पूरा प्लान किया तो क्रिएटिविटी खत्म होगी, नीचे वाले सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए बैठे होंगे, इंप्लीमेंट करने के लिए बैठे होंगे उसको, है ना। इट सिंपल है, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, मतलब समझिए इसका। तो मतलब ओके, टॉप लेवल प्लानिंग कर रहे हैं ना। हाँ, हेलो।
सो हाँ उससे हाँ, क्रिएटिविटी कम कैसे हो रही है? मतलब प्लानिंग तो क्रिएटिव का ही होता है मतलब। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात बोली है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताता हूँ। क्या होता है कि जो कुछ इन्होंने कब बताया, टॉप मैनेजमेंट ने, उन्होंने पूरा प्लान किया, तो उन्होंने अपने हिसाब से तो क्रिएटिविटी कर दी, वो बहुत क्रिएटिव हो गया मान लिया। ओके। पर नीचे जो हाँ। डाउन द लाइन जो एक्चुअल ग्राउंड जीरो पे हैं, जो एक्शन ले रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो सारे कुछ कर रहे हैं, उनका तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं रहा। उनको तो क्या कहते हैं, उनके दिमाग में कोई नया आइडिया आता है, बट नहीं भाई इससे पहले प्लान बन चुका, अब तो ये होना ही होना है। तो दिस अच्छा। रिड्यूसेस क्रिएटिविटी एट लोअर लेवल, एक तरीके से समझ लो, है ना। प्लानिंग ओके। एक्टिविटी इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट, रेस्ट ऑफ द मैनेजर्स जस्ट इंप्लीमेंट द प्लान, तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है उनकी। अगर मैंने टूथपेस्ट का एग्जांपल दिया था, जिसके अंदर उसने एग्जांपल दिया कि होल बड़ा कर दो, तो अगर वो टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं करती तो वो क्रिएटिविटी आती नहीं, वो इनोवेशन आता ही नहीं। वो तो सीधा उन्होंने कहा भाई इतना प्रोडक्शन करना है, बस बात खत्म हो जाती है कि नहीं। यस सर। इशिता समझ में आ गया बेटा? यस सर। ओके, अब तो लास्ट सर पॉइंट। ये हाँ बोलो करता है बोलो। हाँ फर्म क्या कर रही है, सॉरी। ये लिमिटेशन डिपेंड करती है कि फर्म लोअर लेवल मैनेजमेंट को इंक्लूड कर रही है कि नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर आपने लोअर लेवल के लोगों को इन्वॉल्व कर लिया तो क्रिएटिविटी आएगी आपके प्लान में, और अगर नहीं किया तो खत्म, आपको रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी, है ना। तो कंडीशनल है ये कि अगर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट रहेगी तो क्रिएटिविटी नहीं होगी, अगर सब इन्वॉल्व कर होके बनाएंगे तो क्रिएटिविटी आएगी, है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है सिनेरियो कि क्रिएटिविटी उन्होंने सबको इन्वॉल्व करना, बट फिर भी क्या कहते हैं, जब उसके इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं तो पता चला कि नहीं ये चीज तो मिस कर दी थी हमने, है ना। तो उससे क्या होता है कि जो अब आपका प्लान तो बन चुका है, तो आप उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, उस जो भी क्रिएटिविटी आपने जो उसमें लगी थी आपको यूज करने के प्लान को, तो वो आपको यूज आप उसके अंदर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, है ना। तो ये एक लिमिटेशन है उसकी। बिल्कुल ठीक बोला इशिता आपने। लास्ट पॉइंट क्या है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। कॉस्ट कैसे, किसकी कॉस्ट? टाइम की कॉस्ट लगती है, और क्या कहते हैं जो प्रोसेसेस बनते हैं, जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनकी कॉस्ट लगती है, कैलकुलेशंस लोग इस्तेमाल करते हैं, बाहर का डेटा उठाते हैं कि ग्लोबली ये चीज इस प्रोडक्ट की सेलिंग कितनी हो रही है, कंट्री में कहाँ पे हो रही है, कितनी हो रही है, कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका प्रोडक्शन, उनकी सेलिंग कितनी हो रही है, उनका मार्केट शेयर कितना है, हम लाएंगे तो हमारा मार्केट शेयर कितना होगा, हमारी प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, हमारे कितने डिपो होने चाहिए, कितने प्रोडक्शन प्लान होने चाहिए, हम कैसे ग्रो करेंगे, पहले हम एक प्लांट खोलें या दो प्लांट खोलें, या ऑल ओवर इंडिया मार्केटिंग करें, या सिर्फ पहले एक स्टेट में करें। ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, और इन सबको बनाने में एक ह्यूज कॉस्ट लगती है। आपको क्या करने पड़ते हैं? एक्सपर्ट्स हायर करते हैं, जैसे इशिता आपने बताया था ना कि एक्सपर्ट्स हायर करते हैं। एक्सपर्ट ऐसे तो आते नहीं है, उनको आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, है ना। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि आप प्लानिंग करोगे तो आपको कुछ कॉस्ट आपको प्लानिंग में लगानी पड़ेगी, और वो सब्सटेंशियल कॉस्ट होती है। सिद्धार्थ, ये सुनो, समझ में आया नहीं आया? यस सर। क्या समझ में आया बताओ? कि प्लानिंग में कॉस्ट लगती है। ओके। क्यों जैसे क्यों? प्लानिंग जब हम करते हैं, सो प्लान का प्रोसेस, और कहते हैं जो प्लानिंग करता है, जो मतलब तो वो होते हैं क्या? एक्सपर्ट्स होते हैं, तो हाँ उनका अपना हाँ वो अपना उनका कॉस्टिंग, उनको हायर करने का, उसके बाद फिर टाइम जो लगता है प्लानिंग करने में, हाँ उसके बाद फिर क्या कहते हैं, कैलकुलेशन जो एक कैलकुलेशन में टाइम लग, वो सब ऐसा कुछ। नहीं, कैलकुलेशन टाइम के अलावा क्या और क्या लगता है कैलकुलेशन में? क्या लगते हैं मेजरली, क्या होता है कैलकुलेशन के अंदर? साइंटिफिक कैलकुलेशंस तो ऐसे हाँ वही। हाँ, तो साइंटिफिक कैलकुलेशन तो है। वो क्या कॉस्ट कहते कहाँ हैं, से आ गई इसके अंदर? हाँ एक प्रॉपर
कॉस्ट भी तो होगा ना सर प्रोसेस, हाँ। प्लानिंग के प्रोसेस में। उसके बाद जो एक्सपर्ट्स हायर करेंगे और एकदम साइंटिफिक, एकदम प्रॉपर साइंटिफिक कैलकुलेशंस तरीके से प्लानिंग की, उसका अलग क्या है कॉस्टिंग और वो वही सब टाइमिंग वो जो लगती है। हाँ, इसमें एक चीज मैं ऐड करूँ, इशिता, इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? मैं मेरा सवाल ये है कि भाई साइंटिफिक कैलकुलेशन कॉस्ट कहाँ से आ गई? इशिता, सर इसका मतलब क्या? इसमें मैंने बोला ना कि डिटेल्ड एंड एक्यूरेट प्लान रिक्वायर साइंटिफिक कैलकुलेशन बाय प्रॉपर एनवायरनमेंट स्कैनिंग। मैंने एग्जांपल दिया था ना। अच्छा सर हाँ हाँ, वो इशिता तो बताओ। वो तो मैं समझी, बट साइंटिफिक कॉस्ट का क्या मतलब है कि हाँ, है ना, cost साइंटिफिक कितनी कॉस्ट का नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेशंस का। अब आपका हाँ सवाल ये होना हाँ चाहिए कि जी साइंटिफिक कैलकुलेशन, इसमें लिखा है डिटेल एंड एक्यूरेट प्लान्स रिक्वायर साइंटिफिक कैलकुलेशन बाय प्रॉपर एनवायरनमेंट स्कैनिंग, है ना? ठीक है ना? तो आप आपका सवाल है नहीं इसमें कॉस्ट कहाँ से आ गई, ह्यूज कॉस्ट कैसे आएगी इसके अंदर? सवाल ये होना चाहिए, ये सब नो। डिफरेंस का क्या मतलब है? हाँ, ये सिद्धार्थ, अब तुम भी आराम से देखो बेटा। ऐसा होता है कि जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं। स्कैन का मतलब क्या होता है कि हम देखते हैं कि भाई मेरा कंपटीशन कौन सा है, मैं कौन कौन सी मार्केट में जाऊंगा, मैं कौन सा प्रोडक्ट निकालूं, मैं उसकी कॉस्ट क्या रखूं, मैं कितना प्रोडक्शन करूं उसका, मेरे बाहर कितने पार्टनर्स बनेंगे, मैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूंगा। ये सारी चीजें को प्लानिंग में आप कैलकुलेशन करते हो ना, कि नहीं? आप कहते नहीं यार ये प्रोडक्ट जो है मेरे को इतनी कॉस्ट रखनी चाहिए। अब आप फिर लेकिन कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट देखते हो कि इसका तो इतने का आ रहा है, ये तो कम आएगा, तो हमारा कौन खरीदेगा? तो फिर अपने आप क्या कहते हैं कॉस्ट रिड्यूस करते हो। तो कॉस्ट रिड्यूस करते हो तो फिर आप देखते हो कि अरे इसमें तो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट मीट होनी चाहिए। तो इससे फिर आप कैलकुलेट करते हो कि नहीं इसके अंदर फिर हम ये कंपोनेंट को हम थोड़ा सा क्या कहते हैं इस ग्रेड का ले लें तो हमें कॉस्ट मीट कर जाएगी, दिस दैट। तो ये सारी चीजें जो है आपके कैलकुलेशन का पार्ट होती हैं, तभी आप एक कंक्रीट प्लान बना सकते हो कि हाँ भाई ये करना है। जो भी आप कैलकुलेशन करते हो इन्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए, उसके लिए आपको बहुत टाइम चाहिए होता है, एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, और डेटा इकट्ठा करना होता है। आपको डेटा ऐसे नहीं मिलता है। आप डेटा इकट्ठा करते हो, उसको एल्गोरिथम्स लिखते हो, उसकी प्रोसेस करते हो उसको। तो इन सब में क्या होता है, कॉस्ट लगती है। यस और नो? यस सर। है ना? तो जो इन सब चीजों के लिए आपको एक्सपर्ट्स भी हायर करते हो, तो ये एक्सपर्ट हायर तो बोला, मैं बता ही दिया तुम्हारे कि भाई जब तक एक्सपर्ट हायर नहीं करोगे तब तक आपको क्या कहते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या प्लानिंग आपकी ठीक हो रही है, नहीं हो रही है, एंड ऑल दैट। आपको कंक्रीट प्लान जो आपका प्लान बन रहा है वो वाकई सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, कितना प्रैक्टिकल प्लान बन रहा है, सारी चीजें कंसिडर हुई है नहीं हुई है उसके अंदर। तो इन सब के लिए एक्सपर्ट जब हायर करो तो उनको पैसे भी देने पड़ते हैं। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। समझ में आ गया बेटा? यस सर। Planning is a time consuming process and planning does not guarantee success. ये लास्ट पॉइंट है। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बिकॉज आप जब ये सारा कुछ करते हो एक्यूरेसी के लिए, तो आपको बहुत टाइम लगता है इन सब चीजों में। आपके एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं, आपके सारे कुछ लोग बैठे रहते हैं इसमें वो करने के लिए, डेटा इकट्ठा करना होता है, राइट? तो ये सब चीजें टाइम, a lot of time is required in developing accurate plan. Sometimes the time taken is so much that very less time is left for the implementation. मतलब कभी कभी क्या होता है कि बहुत प्लानिंग और इतना टाइम इकट्ठा कर देते हो कि पता चला आपने बस ही मिस कर दी, इन द सेंस कि इम्प्लीमेंटेशन होगा तो पता चला, जब रिजल्ट आएंगे तो पता चला कि बहुत देर हो चुकी है। तो इसलिए एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। और देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्योंकि क्या कहते हैं डायनेमिक है, बहुत डायनेमिक है, इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि आपने जो प्लान बनाया है वो 100% सक्सेसफुल हो। Managers have a tendency to rely on previously tried and tested successful plans. It is not always true that such plans just because a plan has worked before it will work again. ऐसा नहीं है कि कोई गारंटी नहीं। डायनामिक एनवायरनमेंट है
और पहले जो प्लान बने थे जो सक्सेसफुल हुए थे, नॉट नेसेसरी कि इस बार वो सक्सेसफुल हो, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसको दोबारा पढ़ना और अच्छी तरह पढ़ना, और ये जो डायग्राम है अगर ये बना के आओगे तो अच्छा लगेगा उसको बंदे को कि डिफरेंस का क्या कहते हैं कि तुमने उसको समझ में आ जाएगा कि ये ब्रिज करता है गैप को बिटवीन व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेट एंड व्हाट इज द डिजायर्ड स्टेट। ये बनाओगे तो अच्छा रहेगा।